भाई कहाँ ही फंस गए यार। ऑटो वाला दिख नहीं रहा है, बारिश होए जा रहा है, छाता संभाला नहीं जा रहा है और ब्रोकर फोन किए जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो आई हैव समथिंग एक्साइटिंग एंड अमेजिंग टू शेयर विथ यू ऑल टुडे। मुझे तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं ये बात आप लोग को बता रही हूँ, बट येस, आई हैव फाइनली शिफ्टेड टू मुंबई। बेंगलुरु का चैप्टर तो क्लोज हो गया एंड ये मुंबई का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, सो आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता था। सो इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू मुंबई, देन यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज ये सारे वीडियोज आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद अ लिटिल बैक स्टोरी फ्रॉम बेंगलुरु, I used to live in a huge 3 BHK house which was around 1600 to 1700 square feet. It was a big flat and finding उतना बड़ा flat in Mumbai was next to impossible. पहन लेती हूँ। Yes. So हमने डिसाइड किया कि हम हमारी जो बल्कि चीज़ें हैं, जो फर्नीचर एंड जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उसे पहले सेल ऑफ कर देते हैं so that we are light on the shifting part. I will attach a few clips here so that you can see कि movers and packers final होने के पहले वो आपके घर आते हैं just to recce the place, देखने के लिए कि कितना सामान है, क्या है, कितना बजटिंग होगा, कितना कोटेशन होगा, फिर नेगोशिएशन होता है। So we got in touch with a few movers and packers and they came to our house. They were checking each and everything that they need to move from one city to the other. एक और चीज़ guys, movers and packers do not allow plants. तो मेरा तो दिल ही टूट गया था ये देख के, बिकॉज माई प्लांट्स आर माई बेबीज। आई वॉज लिटरली क्राइंग when I had to remove my plants. So I had around 15 plants और वो बहुत ही स्पेशल थे मेरे लिए। आधे मैंने दे दिए अपने सोसाइटी फ्रेंड्स को, आधे मैंने अपने हाउस हेल्पर्स को दे दिए। That is ज्योति, my house helper. She was helping me with this. So movers packers आते गए घर पे, वहाँ पे वो देख कर जा रहे थे कैसा है, क्या है, कितना सामान है और कोटेशन क्या होगा एंड ऑल। एंड मीनवाइल हम अपनी बल्कि चीज़ें सेल कर रहे थे। सो दिस वॉज वन पार्ट विच वॉज गोइंग ऑन। कट टू मुंबई। हम मुंबई में आते हैं हाउस हंटिंग के लिए एंड भाई साहब ये अलग ही अपने में एक अलग ही एडवेंचर है कसम से। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि घर ढूंढना, वो भी मुंबई में, इन योर बजट, इन योर रिक्वायरमेंट्स, इज नो लेस देन अ ट्रेजर हंट। ओके, नाउ टेक योर नोट पैड्स एंड अ पेन एंड लिखते जाओ। पहली बात तो ये कि मुंबई का जो रियल एस्टेट वाला फील्ड है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड है। तो क्या होता था, हम लोग को ऐसा लगता था कि अगर अभी इस फ्लैट को फाइनल नहीं किया तो कहीं ये हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है 1-2 फ्लैट के साथ। और कभी कभी ऐसा लगता था कि यार जल्दी में कहीं हाँ ना बोल दे। सो यस, हाय। कहाँ? बहुचट्टी में? इधर आओ तो। इधर आओ, बंद है रिकॉर्डिंग, लो। से हाय। दूसरी बात ये है कि जो ब्रोकर्स आपको फोटोज दिखाएंगे फ्लैट के या फिर जो ऑनलाइन आप देखोगे, वो और रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होता है। मतलब ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है दोनों में। तो मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर आपको कोई फ्लैट की पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो वो आपको फ्लैट के खराब चीज़ों की पिक्चर्स नहीं दिखाएगा। सो आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक मिलेगा जब आप एक्चुअली जाके फ्लैट्स देखोगे। तो हमारे लिए तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ रहे थे कि मतलब ये क्या है, ये फोटो में तो था ही नहीं। एनीवेज, मेरे मामा मामी जी साथ में थे तो इट वॉज, द प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ। पॉइंट नंबर 3, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि डू नॉट गो फॉर एप्स लाइक housing.com, मैजिक ब्रेक्स एंड ऑल दैट। नो ब्रोकर और मैजिक ब्रेक्स फिर भी ओके है, मैं मतलब ठीक है, बट housing.com इसने तो मेरे साथ स्कैम ही कर दिया भाई, बड़ा वाला स्कैम हुआ है मेरे साथ। सुनो, तो नॉर्मली एक मतलब नॉर्मल इंसान की तरह मैं भी फ्लैट्स देख रही थी housing.com के ऐप पे। तो जैसे अपने शॉर्टलिस्ट करते प्रॉपर्टीज़ वैसे मैं करती जा रही थी। तो मुझे और रिकमेंडेशंस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे ब्रोकर्स के, एजेंट्स के, बहुत सारे लोगों के। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ पर्सन नेम्ड आदित्य। तो आदित्य ने मुझे कॉल किया। आदित्य वॉज अ एम्प्लॉई और वॉज अ सेल्स पर्सन फ्रॉम हाउसिंग। ठीक है, इतना समझ आया।
अभी वो मुझे क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था कि मैं उनका एक पेड प्लान लूँ। तो आई वॉज पहले तो वेरी डाइसी कि मैं पेड प्लान्स क्यों लूँ, मतलब मैं डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट होना चाहती थी बट नहीं हो पा रही थी। बट फिर उसने मुझे 2-4 रीज़न अच्छे वाले दिए और थोड़ा इंसिस्ट भी किया कि मैं ले लूँ। तो उसके रीज़न, आदित्य के रीजंस ये थे, आई हैड टू डील विथ ओनली वन पर्सन विच इज़ माई रिलेशनशिप मैनेजर, RM। एक RM मुझे असाइन करेंगे हाउसिंग वाले और मैं सिर्फ उस RM से बात करूँगी। सेकेंडली, आई विल नॉट हैव टू पे एनी ब्रोकरेज, मतलब डायरेक्ट ओनर से कनेक्ट किया जाएगा। एंड थर्ड थिंग, since I was moving from a different city, तो my first priority was convenience। तो मुझे कन्वीनियंस ज़्यादा लगा टू गो फॉर अ पेड प्लान। मैंने हाउसिंग के ऐप का पेड प्लान ले लिया। अभी पेड प्लान तो ले लिया, नाउ आई वॉज वेटिंग फॉर अ RM जैसे मुझे प्रॉमिस किया गया था। तो मेरी एक RM मुझे असाइन हुई ऐप में, उसका नाम था पूजा। सो दिस पूजा गर्ल, ओ माई गॉड, सो दिस पूजा, पहले तो इसको मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखकर एक लिस्ट कर भेज दिए थे कि मुझे 2 BHK 3 BHK देख रही हूँ, मैं इस एरिया में देख रही हूँ, ये मेरा बजट है, एंड एवरीथिंग प्रॉपरली इन अ लिस्ट मैंने उसको भेज दिया था। पूजा स्टार्टेड सेंडिंग मी प्रॉपर्टीज। उसने मुझे 3 से 4 प्रॉपर्टीज भेजी थी जो कि मतलब एक भी उसमें से एक भी मेरी क्राइटेरिया में मैच नहीं हो रहा था। तो आई वॉज लाइक नो पूजा, दिस इज नॉट वॉट इज रिक्वायर्ड, आप वो लिस्ट वापस पढ़ो एंड मुझे वापस भेजो। देन शी वॉज लाइक कि ठीक है मैम, मैं देखती हूँ, मैं भेजती हूँ, ओके कूल। अभी पूजा क्या कर रही थी, वो मुझे 2-3 प्रॉपर्टीज भेजती थी स्टार्टिंग ऑफ अ शिफ्ट। मतलब कि मान लो वो सुबह अपना काम पे बैठी, उसने मुझे 2-3 प्रॉपर्टीज भेज दी। मैंने उसको रिप्लाई किया कि ये सारे प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहे मेरे क्राइटेरिया में, एक भी मैच नहीं हो रहा है। देन शी यूज टू सेंड मी 2-3 मोर नेक्स्ट डे। तो वो मेरा दिन वेस्ट हो रहा था। तो ये चलता रहा 2 दिन। नाउ फर्स्ट डे उसने ऐसा किया, सेकेंड डे उसने ऐसा किया, थर्ड डे शी डिड नॉट रिप्लाई मी। मतलब वो मुझे रिप्लाई करना बंद कर दी, कंप्लीट कट ऑफ। उसने सीन जोन कर दिया, भाई इतना तो कोई नहीं करता, सीन जोन कर दिया। सीन जोन करने के बाद मैं गई हाउसिंग वाले ऐप में एंड वहाँ पे ऑप्शन था टू चेंज योर RM। तो मैंने वो क्लिक करके मेरा RM चेंज किया। नाउ एक और RM मुझे असाइन हुआ जिसका नाम था राकेश। एंड ओ माई गॉड, ये राकेश तो पूजा का बाप निकला। क्या हुआ, आई टोल्ड दिस गाय कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, आप मुझे भेज दो प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करके। इसने मुझे बोला आई विल गेट बैक टू यू मैम, एंड ही नेवर गॉट बैक टू मी। व्हाई ब्रो? उसने कभी मुझे रिप्लाई ही नहीं किया, नेवर, ही नेवर टेक्सटेड मी। आई ट्राइड रीचिंग आउट फॉर हेल्प, कस्टमर केयर पे कॉल किया, चैट पे बात किया, मैं आदित्य को मैसेज कर रही थी कि क्या करना है नहीं करना है। ही वॉज ऑल्सो नॉट रिप्लाइंग टू मी, neither was Rakesh replying to me. Like it was such a difficult process for me with housing. But anyways, मैंने जब खुद सब अपने से खुद से कर लिया, हाँ फ्लैट फाइनल कर लिया, एवरीथिंग वॉज डन। आफ्टर 15 days और गुड 20 days दैट राकेश टेक्स्ट मी। उसने मुझे एक फीडबैक फॉर्म भेजा, हिम्मत देख रहे हो लड़के की। उसने मुझे एक फीडबैक फॉर्म भेजा और उसने मुझे बोला कि मैम आप प्लीज़ ये फीडबैक फॉर्म भर दो। मैंने तो एक्चुअली जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं भी आप लोग को बता रही हूँ, वही मैंने अपने फीडबैक फॉर्म पे भरा और मैंने सबमिट किया। लाइक हाउ कैन यू लीव मी ऑन आई विल गेट बैक टू यू सून वाला मैसेज एंड डायरेक्टली यू आर सेंडिंग मी दैट feedback form? Like how? I really think housing.com should check on his employees and his customer service specially, because actually ये बहुत ही negative impact create कर रहा है। and yeah, this was a very bad experience for me altogether. Anyways, cut to मुंबई। हम मुंबई आते हैं 3 दिन के लिए to check out the flat and finalize it। तो मुंबई की शुरुआत कुछ ऐसे हुई हमारी। मुंबई में आते ही भयंकर बारिश ने स्वागत किया हमारा। इट वॉज रेनिंग सो बैड। हमें तो लग रहा था कि हम फ्लैट देखेंगे कब और फाइनल कब करेंगे और कैसे सब होगा। बहुत ही स्ट्रेसफुल था वो। विशाल जोर से मार दिए तुम। भाई कहाँ ही फंस गए यार। ऑटो वाला दिख नहीं रहा है, बारिश हो ही जा रहा है, छाता संभाला नहीं जा रहा है।
और ब्रोकर फ़ोन किए जा रहा है। द फर्स्ट 2 days ऑफ हाउस हंटिंग वॉज अ लेजिट नाइटमेयर। मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लाइक इतने गंदे गंदे फ्लैट्स और इतना हाई बजट। ये पर्टिकुलर सोसाइटी देखने में अच्छी थी, बट इसके फ्लैट में ना तो हवा आ रही थी ना धूप आ रही थी, प्लस इसके रूम्स बहुत ही छोटे छोटे थे। एंड ये वाला फ्लैट और इसके जो नेबर का फ्लैट था वो एकदम ही सटा हुआ था, लाइक आपस में पूरा ही सटा हुआ था। प्लस इस फ्लोर के बाहर आप लोग बस देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये कितना ज़्यादा गंदा था। उसके बाद हम आते हैं ये वाली सोसाइटी पर। आप इसके रूम्स की हालत देखो, प्लस हम जब रूम में एंटर करते तो वहाँ का स्पेस आप देख लो। नॉट ओनली दिस, हर एक दीवार पे क्रैक, हर एक दीवार पे डैम्प आया हुआ था। जस्ट आउटसाइड दी सोसाइटी इतना ज़्यादा गंदगी और इतने ज़्यादा मतलब डंप यार्ड्स थे। हम इस सोसाइटी के ट्रॉमा से निकल ही रहे थे कि हमारे ब्रोकर ने हमें एक बहुत बड़ा शॉक दे दिया। वो हमें ले गया ये वाले फ्लैट में। एक कंटेंट क्रिएटर रूम है, ये क्या अतरंगी सा किचन था। बट एनीवेज, अलमारी की हालत तो आप लोग देख ही रहे हो, और विशाल की भी। हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी गाइस, एग्जैक्टली इस अलमारी जैसा। ओ हाँ, इस फ्लैट में वॉशरूम अलमारी के अंदर था, मतलब हाई लेवल इंटीरियर तो इसे ही कहते हैं। ओ, और ये था वहाँ का बैल्कनी, सो कॉल्ड बैल्कनी। अगले दिन हम खुद को प्रॉपरली गैदर करके और एकदम हिम्मत साहस से और जय माता दी बोल के हम गए वापस से घर देखने के लिए। एंड हमें एक फ्लैट पसंद आया। पूरे दिन हमने फ्लैट्स देखा, अराउंड 6-7 फ्लैट देखा होगा, उसमें हमें एक फ्लैट पसंद आया, बट हमने उसको फाइनलाइज नहीं किया था। हम लालच आ गया था यार कि और देख लेते हैं, 1-2 फ्लैट देख लेते हैं। उसके नेक्स्ट डे मुझे आई रिमेंबर वेरी क्लियरली, वी हैड चेक्ड आउट 5 फ्लैट्स। हमने 5 फ्लैट देखे एंड उसमें से एक भी फ्लैट खराब नहीं था, दे वर ऑल गुड। कुछ फ्लैट्स ऐसे थे कि वो बहुत ही सुंदर थे बट हमारा बजट के बाहर था। कुछ फ्लैट्स बहुत ही अच्छा था, बजट भी अच्छा था, बट वो हमारी लोकेशन से थोड़ा दूर था। तो मुंबई का ट्रैफिक, everything was in our head, so something or the other was not working out. This was one of the best societies that we visited. इतना सुंदर फ्लैट, इतना aesthetic, और यहाँ का व्यू, ओ माई गॉड, अब लग रहा था कि मुंबई में फ्लैट देख रहे हैं। ये वाले फ्लैट पे बस एक ही दिक्कत थी कि वी नीडेड वार्डरोब्स, बट इस वाले फ्लैट पे वार्डरोब्स नहीं थे। बट वी फाइनली फाउंड वन फ्लैट विच वी एक्चुअली लाइक्ड अ लॉट एंड 90% हमने मन में वो फाइनल कर दिया था, बट 10% हम वेट कर रहे थे कि हम अपने मामा मामी को, मेरे मामा मामी को लेकर आए फ्लैट में, एक बार उनको भी दिखा दे। क्योंकि एक होता है ना कि बड़े लोग बोल रहे हैं हाँ अच्छा है तो वो अच्छा होता है, तो वो वाला सीन था। तो नेक्स्ट डे मैं अपने मामा मामी को लेकर वो फ्लैट दिखाने के लिए गई एंड दे ऑल्सो लव्ड इट, सो वी डिड ऑल द फॉर्मेलिटीज इन 1 or 2 days एंड फाइनलाइज दैट फ्लैट। एंड उसका रेंट अग्रीमेंट भी हमने 1-2 दिन में ही साइन कर लिया था। सो या, सो आई कैन फाइनली से दैट आई हैव हाउस इन मुंबई। दिस इज आवर मुंबई फ्लैट यू गाइज। मुझे तो काफ़ी कुछ नया नया सीखने मिला, अलग अलग लोगों से मिली और एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुंबई में मैं फ्लैट ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा घूमी ना दैट आई कैन से कि हर जगह का अपना एक अलग वाइब है। मतलब कहीं पे बहुत ही शांति है और ऐसे क्या बोलते हैं हाईफाई वाला एरिया है, और कोई बहुत ही मतलब ऐसे हसल बसल है मुंबई का। लाइक एवरी एरिया हैज़ इट्स ओन चार्म, हैज़ अ वेरी डिफरेंट वाइब. In my next video, you will see how I wrapped up my entire house in Bangalore and मैं बहुत ही heavy heartedly अपना पूरा घर को wrap किया boxes में और मैं यहाँ पे shift हुई. You will also see all the details about my movers and packers. They were the best, trust me. I am super excited to share my life in Mumbai with you guys. यहाँ के lifestyle, food, like रहन सहन, local lights, local markets, everything. I want to experience it with you all. तो मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना. एंड स्टे ट्यून्ड एंड विश मी लक फॉर दिस न्यू चेंज इन माई लाइफ. आई विल सी यू सुपर सून. टिल देन टेक केयर. बाय.